दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2017 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है डेव मेड अ मेज। फिल्म के स्टार्ट में हम लीड कैरेक्टर डेव को देखते हैं जो एक इंटरव्यू में अपनी बनाई गई मेज के बारे में बता रहा था। बात करते हुए डेव काफी फ्रस्ट्रेटेड और गिल्टी लग रहा था क्योंकि उस मेज की वजह से काफी लोगों की डेथ हुई थी। वो इंटरव्यूअर से इंसिस्ट करता है कि उसे बुज़दिल ना समझा जाए क्योंकि उसने मेज इसलिए बनाई थी ताकि प्रूव कर सके कि वो भी कुछ अच्छा काम कर सकता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डेव की गर्लफ्रेंड एनी को देखते हैं जो कि एक वीकेंड ट्रिप से होकर घर वापस आई थी। वो अपार्टमेंट में एंटर होते ही सामने बने एक छोटे से कार्डबोर्ड फोर्ट को देखकर सरप्राइज रह जाती है जिसे उसके बॉयफ्रेंड डेव ने बनाया था। तभी डेव उसे उसके अंदर से वेलकम होम कहता है। एनी को ये थोड़ा वियर्ड तो लगता है मगर वो पहले शावर लेने का डिसाइड करती है और शावर के बाद देखती है कि डेव अभी भी बाहर नहीं आया। पूछने पर डेव उसे बताता है कि उसने फ्राइडे को ये मेज बनाना स्टार्ट किया था लेकिन वो अब उसके अंदर कहीं खो गया था और बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि ये मेज अंदर से बहुत ज्यादा बड़ी है। एनी डेव को इसे तोड़ देने का कहती है मगर वो बोलता है कि हम इसे तोड़ नहीं सकते। सडनली उसकी एक कार्डबोर्ड चिमनी से स्टीम निकलने लगती है जो कि थोड़ा अजीब था। एनी उसके अंदर जाने का सोचती है लेकिन डेव उसे मना करते हुए कहता है कि ये डेंजरस है। एनी को लगता है डेव मजाक कर रहा है इसलिए वो स्ट्रक्चर को शेक करती है तो अंदर से अजीब आवाजें आने लगती हैं और डेव भी घबरा गया था। वो एनी को दोबारा ऐसा करने से मना करता है और बोलता है कि वो किसी भी सूरत इसके अंदर ना आए। जिस पर एनी पूछती है कि वो कब से इसके अंदर है तो डेव बताता है कि वो 3 से 4 दिन से यहाँ ट्रैप्ड है। ये सुनकर एनी शॉक्ड हो गई थी और बोलती है कि वो ये स्ट्रक्चर तोड़ने लगी है मगर डेव उसे हेल्प के लिए अपने फ्रेंड गॉर्डन को बुलाने का कहता है। एंड देन उसके कॉल करने पर गॉर्डन थोड़े ही टाइम में वहां आ गया था। वो पूछता है कि तुम लोगों ने इसे अभी तक तोड़ा क्यों नहीं। तो एनी सार्कास्टिक अंदाज में बोलती है कि डेव ने इस पर इतनी मेहनत जो की है। नेक्स्ट सीन में हम उसे वरिड बेड पर लेटा हुआ देखते हैं। गॉर्डन उससे कहता है कि डेव ने आज तक कोई भी काम पूरा नहीं किया इसलिए उन्हें प्राउड होना चाहिए कि एटलीस्ट उसने कोई काम तो किया। मगर एनी कोई सेंटीमेंट शो नहीं करती क्योंकि वो डेव के लिए काफी वरिड थी। गॉर्डन को डेव की हालत काफी रेडिकुलस लग रही थी। डेव उनकी बात सुनते हुए बताता है कि उसने तब से कुछ खाया पिया भी नहीं है जिस पर एनी सजेस्ट करती है कि वो लोग इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ऊपर उठाते हैं ताकि डेव क्रॉल करते हुए बाहर आ सके। मगर डेव ने उसे कारपेट के साथ टेप किया हुआ था। गॉर्डन फिर भी उसे उखाड़ने की कोशिश करता है तो अंदर से डेव के चीखने की आवाज आती है क्योंकि उधर कुछ अजीब चीजें होने लगी थीं। वो उसी वक्त रुक जाता है एंड देन स्ट्रक्चर पर नॉक करता है जिसे डेव ने सुना था। वो गॉर्डन से बोलता है कि ऐसे ही आगे नॉक करते हुए मुझे बाहर की तरफ लीड करो। मगर कुछ ही देर में डेव दोबारा खो गया था। उसके बाद गॉर्डन डेव के मना करने के बाद भी अपने एक और फ्रेंड लियोनार्ड और बाकी लोगों को कॉल कर देता है। एंड देन एनी देखती है कि उनका अपार्टमेंट बहुत सारे लोगों से भर गया था जो डेव की क्रिएशन देखने आए थे। लियोनार्ड उसके अंदर जाना चाहता था मगर डेव रिवील करता है कि उसने अंदर ऑब्स्टैकल्स और ट्रैप्स बनाए हैं जो कि काफी डेंजरस हैं, जिस पर लियोनार्ड डिसअपॉइंट होकर वहां से जाने लगता है। मगर साथ आए फिल्म मेकर हैरी ने उसे इंटरव्यू के लिए रोक लिया था। ये सुनते हुए डेव पूछता है कि बाहर और कौन कौन है तो एनी बताती है कि यहाँ ग्रेग, ब्रायन, चेन, हैरी और उसके कैमरामैन और बूम ऑपरेटर हैं। साथ ही गॉर्डन ने वहां 2 फ्लैमिश टूरिस्ट और एक होमलेस पर्सन को भी बुलाया था। डेव एनी से कहता है कि वो मेज की बैक साइड पर आकर उसकी बात सुने। देन डेव उससे इस सिचुएशन के लिए अपोलोजाइज करते हुए बताता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है। एनी भी उसे मिस यू टू बोलती है। उसकी आवाज एयर वेंट से होती हुई हॉलवेज के थ्रू डेव तक पहुंचती है। देन एनी अपने बेडरूम में इंटरव्यू करते हैरी और लियोनार्ड को बताती है कि वो मेज के अंदर जाने वाली है, जिसके बाद हैरी लियोनार्ड को जाने देकर एनी की वीडियो बनाने लगता है जो अंदर जाने के लिए चीजें पैक कर रही थी। वो इस सब पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। एनी ने अपने साथ कुछ चीजें, फूड, वाटर और बॉक्स कटर लिया था मगर सडनली ग्रेग बोलता है कि उन सबको भी अंदर जाना चाहिए। एंड देन एनी के मना करने के बाद भी बस होमलेस मैन के अलावा सब लोग अंदर चले जाते हैं। बाकी सब आगे जा चुके थे मगर हैरी और उसका क्रू एनी और गॉर्डन के साथ थे जिन्हें एंटर होते ही रियलाइज हुआ था कि ये मेज सुपर नेचुरली तौर पर बहुत ज्यादा बड़ी है। वहां वॉल्स को टच करने पर गॉर्डन को कट लग जाता है और ब्लड ड्रॉप नीचे गिरता है। कार्डबोर्ड ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया था। ये देखकर वो लोग डर जाते हैं। गॉर्डन कहता है कि उन्हें वापस चलना चाहिए मगर एनी डेव को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गई थी इसलिए वो भी उसको फॉलो करने लगते हैं। आगे उन्हें एक बटन मिलता है जिस पर लिखा था डोंट पुश गॉर्डन
एंड देन हैरी के पुश करते ही कहीं से एक बॉक्सिंग ग्लव निकलकर गॉर्डन को पंच मार देता है। थोड़ा आगे उन्हें कीबोर्ड बॉक्स से डेकोरेटेड पाथ मिलता है। वो कीबोर्ड एनी ने डेव को गिफ्ट किया था, इसलिए उसे डेव का बॉक्स को यूज करना अच्छा लगा था। आगे उन्हें जायंट पियानो की से बना एक पाथ मिलता है। एक ब्लैक की से अंदर जाने पर एनी देखती है कि वहाँ टनल है और फिर वो लोग उन पियानो कीज की टनल्स में खेलने लगते हैं। तभी उन्हें सामने रिबन नजर आता है, जिसके पीछे वो एक रूम में पहुंचते हैं जो स्क्रैप पेपर से भरा हुआ था और वो पेपर्स एक बड़े से कार्डबोर्ड फेस से निकल रहे थे। साइड की वॉल्स पर 2 पेपर क्रेन्स भी थीं, जिनमें से एक जोर से आवाज करती है। तो वो नोटिस करते हैं कि दूसरी वाली गायब हो चुकी है, जो कि सडनली नीचे से निकलकर हैरी के क्रू पर अटैक कर देती है और उसी वक्त एंट्रेंस भी बंद हो गई थी। तभी एनी उस कार्डबोर्ड फेस के मुंह को खोल कर रखती है और वो सब वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ लियोनार्ड वापस आया था और वो भी सबके पीछे अंदर चला जाता है। उधर एनी को एक लिविंग ओरिगेमी बर्ड मिलता है, जिसे देखकर वो शॉक थी। हैरी उससे कहता है कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, मगर स्टिल शॉक की वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पाती। तभी जेन भी वहां आ जाती है, जो कि उन सबसे हटके मेज के अंदर काफी खुश दिखाई दे रही थी। वो उनकी सिचुएशन को ना समझते हुए वहां मजाक उड़ाने लगती है एंड देन सडनली उसका पांव एक लीवर पर पड़ता है, जिससे नीचे कोई मैकेनिज्म एक्टिव हो गया था। बाकी सब डरकर पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था जेन ने कोई ट्रैप ट्रिगर कर दिया है। लेकिन थोड़े टाइम तक कुछ भी नहीं होता, जिससे गॉर्डन को लगता है कि ये कुछ भी नहीं है। मगर तभी अचानक एक ब्लेड निकलकर जेन का सर काट देता है, लेकिन उसके ब्लड की जगह रेड कन्फेटी लाइक यार्न निकलती है। बाकी सब ये देखकर चिल्लाते हुए एक और रूम में भाग जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जेन मरी है या क्राफ्ट पेपर में बदली है। मीनवाइल ग्रेग और ब्रायन हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं कि तभी ग्रेग का पांव एक वायर से टकराता है, जिससे कोई ट्रैप ट्रिगर हो गया था। जब ब्रायन उसे देखती है तो वो बहुत सारी पेपर ट्यूब से स्टैप था और उसका ब्लड स्ट्रिंग्स की तरह निकल रहा होता है। ब्रायन ये देखते हुए डरकर वहां से भागती है तो उसे बाकी सब मिल जाते हैं। ब्रायन उन्हें सब बताकर कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, मगर हैरी इस सारी सिचुएशन को एक इजी अपॉर्चुनिटी लेता है क्योंकि इस तरह उसकी डॉक्यूमेंट्री ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही थी। गॉर्डन भी ब्रायन से कहता है कि हमें अपने बाकी फ्रेंड्स को ढूंढना होगा, मगर वो उसे थप्पड़ मार देती है। एनी उनकी फजूल हरकतों से तंग आ गई थी। वो ब्रायन से पूछती है कि ग्रेग की डेथ कैसे हुई और उसके बताने पर वो कहती है कि हमें इस मेज को फिगर आउट करना चाहिए। देन वो और ब्रायन आगे बढ़ जाती हैं। हैरी को सिर्फ अपनी डॉक्यूमेंट्री की पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो लोग उनके पीछे चले जाते हैं। ब्रायन उन्हें वापस ग्रेग के पास लेकर जाती है, मगर वहां से उसकी बॉडी गायब थी। एनी को लगता है शायद वो सरवाइव कर गया होगा, इसलिए वो उसके स्ट्रिंग ब्लड की ट्रेल को फॉलो करते हैं, मगर तभी उन्हें साथ में बड़े फुटप्रिंट्स भी दिखाई देते हैं। गॉर्डन को लगता है कि शायद ये निशान माइनोटॉर के हैं, जो ट्रैप से मर जाने वालों को खा जाता होगा। वहां से आगे जाने के लिए एनी पेपर कटर से एक वॉल को काटती है, तो अचानक से वहां तेज हवा चलने लगी थी और उन्हें लगता है कि वहां कोई चीज आ रही है। सब लोग जल्दी से उस वॉल की दूसरी तरफ चले जाते हैं, मगर ब्रायन पीछे रह गई थी, जिसे माइनोटॉर पकड़कर मार डालता है। बाकी सब भागते हुए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहां डेव मिल जाता है। वो उन्हें सेफ्टी के लिए अपने पीछे आने को कहता है। देन एक डेड एंड पर पहुंचने पर एनी को उधर छोटा सा दरवाजा दिखता है, जिसके थ्रू वो लोग एक ऑप्टिकल इल्यूजनल रूम में पहुंचते हैं। वहां एनी डेव से मेज के बारे में सवाल करती है, तो वो कहता है कि मैंने तो तुम लोगों को अंदर ना आने का कहा था, मगर एनी कहती है कि हम तो यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आए थे। जिस पर गॉर्डन इस सब मुसीबत के लिए डेव को ब्लेम करता है। सडनली डेव को गिफ्ट बॉक्स के अंदर एक सीक्रेट पाथ मिलता है, जिसके थ्रू वो लोग पाइप से होते हुए नीचे एक और रूम में पहुंचते हैं, लेकिन सब लोग अब कार्डबोर्ड पपेट्स बन चुके थे। डेव ये कहते हुए चलते रहने के लिए इंसिस्ट करता है कि उनकी ये फॉर्म परमानेंट नहीं है। तभी उन्हें पीछे पाइप में से किसी और के भी आने की आवाज आती है और वो सब भागने लगते हैं। रास्ते में काफी सारे ट्रैप्स थे, जिनसे बचते हुए एनी डेव से पूछती है कि तुमने ये आखिर बनाए ही क्यों? तो वो कहता है ताकि हर कोई इस मेज से इजीली ना निकल पाए। सडनली उनसे एक ट्रैप ट्रिगर हो जाता है, जिससे डार्ट्स निकलने लगे थे, इसलिए वो लोग नीचे बैठ जाते हैं। तभी माइनोटॉर उन तक पहुंच जाता है। वो भी पपेट फॉर्म में था, इसलिए हैरी कहता है कि डरने की जरूरत नहीं। मगर सडनली माइनोटॉर अपनी हाफ ह्यूमन और हाफ बुल फॉर्म में वापस आ जाता है, जिससे डरकर वो लोग भागने लगते हैं और दोबारा एक पाइप से निकलने के बाद वो सब भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ चुके थे। देन डेव और एनी स्कॉच टेप और टॉवल से रास्ते को बंद कर देते हैं, जिससे माइनोटॉर वहां नहीं आ पाता और चला जाता है।
एनी डेव को डांटती है कि उसकी वजह से ग्रेग, ब्रायन और जेन की डेथ हुई, मगर डेव कहता है कि उसने ये मेज किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बनाई और उसे ये भी नहीं पता कि ये मेज आखिर जिंदा कैसे हो गई। शायद ये उसकी इमेजिनेशन से कनेक्टेड है। एनी सोचती है कि अगर वो यहाँ से बचकर निकल भी गए तो माइनोटॉर भी उनके पीछे आ जाएगा। देन डेव कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलने के लिए इस मेज को कंप्लीट करना होगा, मगर एनी और गॉर्डन ऐसा करने से मना करते हैं। उनका ख्याल था कि उन्हें माइनोटॉर पर फोकस करना चाहिए, मगर डेव इंसिस्ट करता है क्योंकि इसको कंप्लीट किए बिना वो यहाँ से नहीं निकल सकते। मगर एनी को लगता था कि डेव अभी भी अपने किसी मतलब की वजह से ऐसी बातें कर रहा है। दूसरी तरफ हम लियोनार्ड को देखते हैं। वो जेन की डेथ प्लेस पर पहुंच गया था, जहाँ उसकी बैग पर एक अलाइव पेपर बग चढ़ जाता है। वहाँ वो लोग एक ऐसे रास्ते पर पहुंचते हैं जिसे डेव ने नहीं बनाया था, मतलब कि ये मेज खुद ही बनती जा रही थी। एनी उसे कटर देकर उस जगह को काटने का कहती है, मगर डेव बोलता है कि ये डेंजरस हो सकता है। देन वो एनी को हक करके कंफर्ट करता है, जिसे हैरी फिल्म कर रहा था। देन वो लोग एक ऐसे रूम में जाते हैं जहाँ कलरफुल लाइट्स थी और डेव ने उधर कुछ वीडियोस भी प्ले कर रखी थी। नेक्स्ट रूम में उन्हें एक मिस्टीरियस सा होल नजर आता है, जिसे देखने पर सब ट्रांस में आते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, मगर डेव उन्हें रोककर बताता है कि ये एक ट्रैप है जिसने उसका हाथ कार्डबोर्ड में बदल दिया था। एनी उन्हें आगे बढ़ते रहने का कहती है। मीनवाइल लियोनार्ड अब पाइप से गुजरकर पपेट बन चुका था। उधर ग्रुप को एग्जिट की तरह का एक रास्ता नजर आता है, मगर वहां से बाहर निकलने पर वो लोग अपार्टमेंट के कार्डबोर्ड वर्जन में आ गए थे। अब उन सबकी आस और उम्मीद खत्म होती जा रही थी। डेव उनसे कहता है कि हमें किसी तरह माइनोटॉर को उस मिस्टीरियस होल तक ले जाना चाहिए, ताकि उसके खत्म होने के बाद वो लोग इजीली इस मेज को कंप्लीट कर सकें। मगर कोई भी इस आइडिया में इंटरेस्टेड नहीं था। सो हैरी डेव का इंटरव्यू करता है और ये वही इंटरव्यू होता है जिसे हमने स्टार्ट में देखा था। यहाँ डेव रिवील करता है कि उसने ये भूल भुलैया इसलिए बनाई क्योंकि वो लाइफ में एटलीस्ट कोई एक काम पूरा करना चाहता था। एज उसे अच्छा नहीं लगता था कि वो 30 इयर्स का होकर भी अपने पेरेंट्स से पैसे लेता था, और बोलता है कि वो जिंदगी में कुछ भी अचीव ना करने की वजह से टूट चुका था। एंड देन डेव खुद को काम करने के लिए एक जगह बैठ जाता है। एनी उसे कंफर्ट करते हुए बोलती है कि हमें यहाँ से निकलने का रास्ता सोचना होगा, एंड वो सब इसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। गॉर्डन बोलता है कि ये मेज अलाइव है, इसलिए हमें इसके हार्ट को ढूंढकर मारना होगा। तभी बूम ऑपरेटर भागता हुआ मेज के एग्जिट से निकलता है, जो शायद वापस अंदर पहुंच गया था, और बताता है कि वो कैमरामैन के स्पिट किए गए सीड्स की ट्रेल को फॉलो करते हुए वापस यहाँ तक आ पाया। सडनली उन्हें करीब से माइनोटॉर की आवाज आती है और वो लोग एग्जिट के ऊपर फिर से टॉवल की टेम्परेरी वॉल बनाकर एक और सेफ जगह जाकर छुप जाते हैं। एनी डेव से पूछती है क्या उसने मेज का हार्ट बनाया है, मगर डेव बोलता है कि नहीं, क्योंकि वो किसी को भी ये मेज डिस्ट्रॉय नहीं करने देना चाहता था। अभी भी वो इसको डिस्ट्रॉय करने का सोचते हुए हेसिटेट कर रहा था, लेकिन उसे ये भी एहसास था कि अगर वो ये ना बनाता तो इतने लोगों की डेथ ना होती। डेव की डेडिकेशन देखते हुए एनी मेज को कंप्लीट करने के लिए मान जाती है, लेकिन वो डेव से कहती है कि वो इस मेज का हार्ट जरूर बनाए ताकि वो लोग इसे डिस्ट्रॉय कर सकें। उसके बाद वो सब एक मिनी मेज से गुजरते हुए अगले रूम में जाते हैं, जहां उन्हें ब्रायन का कार्डबोर्ड पपेट वर्जन मिलता है, जो कि हाई फाइव के लिए कह रही थी। वो लोग जानते थे कि ये एक ट्रैप है, इसलिए एनी और डेव आगे मेज के सेंटर की तरफ बढ़ जाते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं रहकर ब्रायन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। उसका इंटरव्यू करते हुए गॉर्डन उससे पूछता है कि वो लोग यहाँ क्यों हैं, जिस पर वो कहती है कि लाइफ में ऐसे बहुत से इनकम्प्लीट मोमेंट्स होते हैं जहाँ से कोई भी भाग नहीं सकता। दूसरी तरफ एनी और डेव एक डार्क टनल में पहुंच चुके थे, जहां उन्हें अपनी रियल लाइफ का वर्जन नजर आता है, जिसमें एनी कंटिन्यूसली सक्सेस गेन कर रही थी और डेव डल होता जा रहा था। सडनली वो खुद को पेपर के वेडिंग अटायर में देखते हैं, एंड देन उसे फाड़ने के बाद वो बार बार कॉस्ट्यूम चेंज करते जा रहे थे। तभी रात हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। डेव टेबल पर पड़ी कैंडल ब्लो करता है तो वो लोग उसी डार्क टनल में वापस आ जाते हैं। शायद ये सब उनका एक विजन था। उसके बाद जल्द ही वो दोनों मेज के सेंटर में पहुंचकर किसी तरह मेज का एक हार्ट बना लेते हैं, जो कि जियोट्रॉप से रिजेंबल कर रहा था। देन वो मेज की वॉल्स काटना स्टार्ट करते हैं, जिससे मेज रिएक्ट करने लगता है। दूसरी तरफ गॉर्डन, हैरी और क्रू एक रस्सी से फेक ब्रायन को पकड़ते हैं, तो वो एक्सप्लोड होकर एक जायंट डिमोनिक हाथ में बदल जाती है, एंड देन वो हाथ नीचे की तरफ होल में वापस चला जाता है। मगर तभी कैमरामैन देखता है कि रस्सी का दूसरा एंड उसके पाँव में अटका हुआ था, जिसकी वजह से वो भी खींचते हुए उसके साथ हॉल में चला जाता है। गिरने से पहले उसने टेप्स वाला बैग हैरी की तरफ फेंक दिया था। देन हम रेड कन्फेटी का एक्सप्लोजन देखते हैं, मतलब वो भी मर गया था। ये देखकर बाकी तीनों डेव और एनी की तरफ जाते हैं,
जहां रास्ते में उन्हें फ्लेमिश कपल नजर आता है जो वहां पर पिकनिक कर रहे थे। भागते हुए गॉर्डन उन दोनों से अलग हो जाता है और माइनोटॉर उसके पीछे आ गया था। सडनली वो हार्ट सेंटर में रखने के बाद ओपन हो जाता है। वाइल गॉर्डन माइनोटॉर से बचते हुए लियोनार्ड के पास से गुजरता है जिसे कार्डबोर्ड ब्लेड्स ब्रूटली मार डालते हैं। दूसरी तरफ सब हार्ट को देखकर दंग रह जाते हैं जो कि जिंदा हो गया था, मगर डेव उसे अपनी किटाना से मारकर डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे वो सारी भूल भुलैया एट लास्ट गिर गई थी और सब लोग जल्द ही उस कार्डबोर्ड के रैक से बाहर आ जाते हैं। और सारा मेस क्लीन करने के बाद हैरी डेव से पूछता है कि वो अपनी डॉक्यूमेंट्री का क्या नाम रखे, तो वो डेव मेड अ मेज नाम सजेस्ट करता है। उसके बाद हैरी गॉर्डन से कहता है कि वो सब डेड फ्रेंड्स की फैमिलीज को इन्फॉर्म कर दे। लास्ट में जब डेव और एनी कार्डबोर्ड पीसेस को डंपस्टर में डालते हैं तो उनके जाने के बाद उसमें से माइनोटॉर और ओरिगेमी बर्ड बाहर आ जाते हैं और माइनोटॉर स्ट्रीट्स की तरफ बढ़ जाता है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।